हैदराबाद की चुनावी पिच पर वोल्टेज इतना हाई हो चुका है कि उसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। 2024 के इलेक्शन में 2012 में दिए गए बयान की याद दिलाकर वार पलटवार का एक नया दौर शुरू हो गया है। 12 बरस पहले ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान आज देश को याद दिलाया जा रहा है, जब हैदराबाद में खड़े होकर अकबरुद्दीन ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। 12 साल बाद अब नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंची तो पुलिस सिर्फ 15 सेकंड के लिए हटाने की मांग कर रही है। टाइमर ऑन हो चुका है। हैदराबाद में इस बात की जंग छिड़ी हुई है कि आखिरकार हैदराबाद का असली शेर कौन। भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अमित शाह, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप। कई को डर के चले गए अहमदाबाद। मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें हैदराबाद का शेर कहा जाता है। ओवैसी मंच से हुंकार भरते हैं तो हैदराबाद की जनता जोश में तालियां पीटती हुई सुनाई देती है। CAA का कानून तायद किए। किसने उस कानून को मोदी के 303 एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी, तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते उसको। लेकिन इस बार हैदराबाद के शेर ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने अपनी शेर माधवी लता को मैदान में उतारा है। भाई, आप भाषा बदल दिए हो। आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। डर शुरू हो गया है, जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद वो हॉट सीट है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और हैदराबाद उस वक्त फिर से सुर्खियों में आ गया जब अमरावती की बीजेपी सांसद नवनीत राणा माधवी लता के लिए वोट मांगने हैदराबाद पहुंची। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधवी लता को, हमारी शेरनी को इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नवनीत राणा ने इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को जवाब देते हुए जो कहा वो हेडलाइन बन गया। छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। आगे क्या हुआ, इससे पहले हम आपको अकबरुद्दीन ओवैसी के सन 2012 के उस बयान को सुनवा दें जिसका जिक्र करते हुए नवनीत राणा ने 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद जनवरी 2013 में उन्हें देशद्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में बंद रहे थे।
लेकिन अप्रैल 2022 को अकबरुद्दीन को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया गया था। लेकिन पुराने बयान की याद दिलाकर नवनीत राणा ने फिर से बयानों का युद्ध शुरू कर दिया है। पहले बात 15 मिनट से 15 सेकंड पर आई और फिर ओवैसी ने कहा कि 1 घंटा क्या 15 घंटे ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आप 15 सेकंड क्यों, आप 15 मिनट 15 घंटे ले लीजिए ना। मोदी जी से कह दीजिए कि हमको 15 घंटे चाहिए, ले लीजिए, हम आ जाते हैं हमारे परिवार को लेकर। क्या करेंगे आप 15 घंटे या 1.5 घंटा ले लीजिए। कहाँ पे आना बोलिए, हम आते हैं, चलिए, कोई बात नहीं, हम भी देखना चाह रहे हैं आप क्या करेंगे। ओवैसी की पार्टी नवनीत राणा के बयान पर हमलावर हो गई है और बयान को हार के डर से जोड़ रही है। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के? सारे मुसलमानों को मार डालेंगे? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान ने हैदराबाद में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया था और बढ़ते विवाद की इस पिक्चर के बीच मुख्य किरदार यानी हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बयान सामने आया। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। माधवी लता बचाव में उतर आई हैं और इस बयान को वोट से जोड़ रही हैं, लेकिन नवनीत राणा के बयान को सुनकर साफ होता है कि वो वोट की बात नहीं बल्कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने की बात कह रही हैं। छोटे और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। और ये कोई पहली बार नहीं है। हैदराबाद में बार बार चुनाव हिंदू और मुसलमान के मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो रामनवमी के दिन का बताया गया था। करीब 9 सेकंड के इस वायरल वीडियो में हैदराबाद सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता काल्पनिक तौर पर धनुष चलाते हुए दिखाई दे रही थी। भगवा झंडा लहराती इस भीड़ में अचानक कैमरा घूमता है तो दूर एक मस्जिद दिखाई देती है। माधवी लता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि माधवी लता ने जानबूझकर हैदराबाद का माहौल खराब करने के लिए ऐसा किया है। ओवैसी इस वीडियो का जिक्र अपने चुनाव प्रचार से लेकर इंटरव्यू तक कर रहे हैं। और आप एक इमेजिनरी तीर फेंक रहे हैं मस्जिद के ऊपर, ये तो सब आप कर रहे हैं, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी वो सब चीजें। आपने वो करके अपने आप को, अपने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। हम शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी हैदराबाद के अमन की दुश्मन है। दूसरी तरफ माधवी लता ओवैसी के तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। कुछ ऐसा है हैदराबाद का चुनावी संग्राम जहां कोई भी उम्मीदवार दूसरे से कमजोर पड़ता दिखाई नहीं देता। एक तरफ AIMIM के मुखिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो डंके की चोट पर दावा करते हैं कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी मोदी से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया, अब यहां से सिर्फ वापसी होने वाली है। जो लोग ये बोल रहे हैं नहीं दिल्ली का इलेक्शन है, हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे 5 साल से। दूसरी तरफ है बेहद शानदार प्रवक्ता
5 भाषाओं की जानकार और धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाली 49 साल की कोमपेल्ला माधवी लता। चाहे कड़ी से कड़ी धूप हो या बहुत तेज बारिश हो, हमारी सच्चाई का जंग को कोई रोक नहीं सकते हैं। हम जोश में निकल पड़ते हैं, धूप में भी निकल पड़ते हैं, बारिश में भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब की बार जीत हमारी है। माधवी ओवैसी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही है। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ पढ़ा लिखा और तेज तर्रार उम्मीदवार मैदान में उतारा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।